आज का रात्रि क्लास है 12 मार्च 1968। बच्चों में दिमाग चाहिए। क्योंकि तुम यहाँ आए हो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। बाबा ने स्लोगन बताया था, शंकराचार्य उवाच, माताएं नरक का द्वार खोलती हैं। ये शंकराचार्य का कहना है। और ज्ञान सागर शिव भगवान उवाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। इतना बड़ा कंट्रास्ट कैसे हो गया? क्या अंतर पड़ता है शिव भगवान उवाच और शंकराचार्य उवाच में? सिर्फ उवाच की ही बात है या कुछ प्रैक्टिकल बात भी है? प्रैक्टिकल बात ये है कि जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है वो है सदाशिव। और वो सदाशिव जब माताओं कन्याओं के संपर्क संसर्ग में आता है तो जो भी संबंध जोड़ेगा, जो भी संपर्क करेगा, जो भी संसर्ग में आवेगा, कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि स्वस्थिति में स्थित है। भल वो ऊंची स्टेज को छोड़ करके इस नीची स्टेज में इस सृष्टि पर आता है तो भी बुद्धि योग से निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहता है। तो कहे उसकी सदैव स्वस्थिति है। सदैव श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ दृष्टि है, श्रेष्ठ वृत्ति है। और लौकिक में भी कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शिव बाप की जैसी दृष्टि है, माताएं भी उनको स्वर्ग का द्वार खोलने वाली नजर आती हैं। और शंकराचार्य को माताएं नरक का द्वार खोलने वाली नजर आती हैं। कमी शंकराचार्य में है, शिवाचार्य में है या माताओं में है? जिसमें अपने अंदर कोई कमी नहीं होती वो इस सृष्टि पर आता है तो जो सृष्टि रचने का निमित्त कन्याओं माताओं को बनाता है उस सृष्टि में भी कोई कमी नहीं होती। टाइम तो जरूर लगता है। फट से हथेली पर आम नहीं जमाया जा सकता। शिव बाप आते हैं, बल साकार तन में आते हैं, मनुष्य तन में आते हैं।
देवता तन में नहीं आते, मनुष्य तन विकारी होता है। और सिर्फ विकारी नहीं, पतित तमो प्रधान कामी कांटे में आते हैं। फिर भी पतित दुनिया पतित तन में आते हुए भी स्थिति के कारण जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, वो निर्विकारी स्टेज का अनुभव करते हैं। ये बात दूसरी हो सकती है कि कोई अपनी भावना के आधार पर आत्म की स्थिति में स्थित होने की कम प्रैक्टिस करते हैं और कोई ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो बोला, तुम बच्चे भी लिखते हो गेटवे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। महाभारत है सत्य और झूठ की लड़ाई। सच्चा कौन है और झूठा कौन है, नंबरवार। एक है सच्चा और बाकी सब नंबरवार हैं झूठे। वो एक जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, इसलिए सदैव सच्चा है और सच्चा है। वो एवर प्योर है। और जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, वो पहले प्योर और फिर संग के रंग में आते आते अंत में इम्प्योर हो जाती हैं। सब एक जैसी इम्प्योर हो जाती हैं क्या? नहीं। एक जैसी इम्प्योर क्यों नहीं होती? क्योंकि सृष्टि के अंत में जब भगवान बाप शिव आते हैं तो कोई का ज्यादा संबंध जुटता है और कोई का संबंध कम जुटता है। कोई का व्यभिचारी संबंध जुटता है और कोई का नंबरवार व्यभिचारी संबंध जुटता है। इसलिए आत्मा रूपी बैटरीज में नंबरवार शक्ति भरती है। बाप ने तो बताया, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, परंतु बैटरी सब एक जैसी है क्या? नंबरवार आत्मा रूपी बैटरीज है। एक जैसी पावर नहीं भर सकती। फिर भी बाप कहते हैं कि समझाने के लिए दिमाग अच्छा चाहिए। कईयों का दिमाग ही नहीं काम करता। सोचना चाहिए श्रीमत पर हम क्या कर रहे हैं और श्रीमत देने वाला कौन है। वो गुरु लोग तो जैसे एकदम पोले हैं।
और तुम्हारा तो गायन है शिव शक्ति सेना। कैसी सेना? शिव की शक्ति जिनमें भरी हुई है। वो शक्ति कैसे आती है? शिव का भाव अच्छा है माताओं के प्रति। क्या भाव है? माताएं स्वर्ग का गेट खोलती हैं और उन गुरु शंकराचार्यों का भाव अच्छा नहीं है। कहते भी हैं भाव प्रधान विश्व रचि राखा। ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो जरूर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ संकल्प रचे होंगे, तो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है। ब्राह्मण भी जब श्रीमत के अनुकूल श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो उनकी जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है। और जब मनमत पर या मनुष्य मत पर प्रभावित होकर के भ्रष्ट संकल्प करते हैं तो दुख की सृष्टि रची जाती है। तो बाप कहते हैं बच्चों में उछल चाहिए। एक बच्चा कहता है आगरा में अच्छा सेंटर मिलता है। बोला अच्छा जा करके मकान ले लो, सेंटर जाकर खोलो। बाप तो कहते हैं सभी को स्वर्ग का रास्ता बताओ। जालंधर में बहुत अच्छा किया था। ये तो कहते हैं हम ओपनिंग ही बहुत भव्य से करेंगे। बाप भी कहते हैं विश्व में शांति तो तुम ही स्थापन करते हो। बोलो हमको बाप द्वारा ये प्राइज मिलती है। दुनिया में तो पीस प्राइज देते रहते हैं, सम्मेलन करते रहते हैं, परंतु पीस होती कहाँ है? और ही दुनिया में अशांति छाती जाती है। बच्चों को जो शांति की प्राइज मिलती है उसको कहा जाता है रूहानी नशा। तो बच्चों को बड़ा उमंग चाहिए, रूहात चाहिए, तो समझें शक्तियों की तो कमाल है। गायन भी है शिव शक्तियों का। दूसरी तरफ दिखाते हैं सूपन खाएं पूतनाएं आदि, बरोबर है ना। तो माइयों में शिव शक्तियां भी हैं और सूपन खाएं पूतनाएं भी हैं, परंतु सूपना कहाँ पूतना बहुत थोड़ी हैं। तुम लिखते भी हो वो सूपन खाएं पूतनाएं नरक का द्वार खोलती हैं और हम शिव की शक्तियां स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। प्रैक्टिकल बात है ना। ये आंखों के झरोखे
ये मुख की आवाज, ये कर्मेंद्रियों के कर्म, ये दरवाजे हैं ना। तो सुपनखाएं पूतनाएं नरक का द्वार खोलती हैं और तुम शक्तियां स्वर्ग के द्वार खोलती हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में आजकल देखो क्या हाल है। हालों में भी आजकल शादियां करते रहते हैं। तुमको कहना चाहिए, ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में क्या करते हो? जो पावन देवताएं थे उनके मंदिर में शादी करते हो। देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। मूर्तियां तो नेताओं की भी बनाते हैं, मंदिर क्यों नहीं बनाते? उनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि नेताओं ने पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं किया और देवताओं ने पवित्रता का पुरुषार्थ किया। तो बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं यह मेरा पाठ कल्प कल्प का है। जो माताओं के द्वारा आकर के स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प वर्षा लेता हूँ। तो इतनी हिम्मत भी चाहिए ऐसा पुरुषार्थ करने की। तुम बच्चों में बड़ा नशा रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शिव की शक्तियां हैं। बाबा ने जालंधर का प्रोग्राम अच्छा देखा। परंतु ऐसा अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए पहले दिल्ली में। दिल्ली कैपिटल है ना, इसलिए बाबा कहते हैं घेराव डालो। दिल्ली में घेराव डालो, मेहनत करो। कोई सर्विसेबल बच्चा होगा तो बाबा इस सर्विस में लगा देंगे। बाप कहते हैं सब पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अगर बाप को ही याद नहीं करेंगे तो नई दुनिया में कैसे जाएंगे? मोचरा खा करके मानी चुक्कड़ पाना ये कोई अच्छी बात है क्या? पहले दास दासी बनते रहे और आखिरी जन्म में जा करके थोड़ा ऊंच पद पा लिया। बाप तो कहते हैं पास विदानर होना चाहिए। बातचीत करने का दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं। इतने विघ्न पड़ते हैं कि सारी दुनिया ही यज्ञ में आहुति पड़ जाती है। वो भक्ति मार्ग में यज्ञ रचते हैं। एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ शास्त्र रखते हैं।
तुम बच्चे जानते हो अभी ये सारी भक्ति मुर्दाबाद होने वाली है, सारी दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी। अभी टाइम थोड़ा है, और थोड़े टाइम के बारे में तुम सिद्ध भी कर सकते हो। कि 70 साल पहले न भगवान इस सृष्टि पर आया था, जो नई दुनिया रची जाए, और न एटमिक एनर्जी का आविष्कार हुआ था। 70 वर्ष के अंदर ही पुरानी दुनिया के ध्वंस की चीजें भी आविष्कृत हुई, और नई दुनिया की स्थापना के लिए भगवान भी आ गया। जो चीज बनाई जाती है वो उपयोग में जरूर आती है। इतनी बड़ी भारी तादाद में एटमिक एनर्जी बनी हुई है, ये कोई घरों की सजावट के लिए नहीं बनी है। ये तो आज नहीं तो कल उपयोग में जरूर आवेगी, परंतु वो विनाश का काम तब तक रुका हुआ है जब तक भगवान की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। कोई कहे कैसे कहते हो टाइम थोड़ा है, तो बोलो दुनिया के जितने भी धर्म स्थापन हुए और जो भी धर्म पिताएं आए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का टाइम लिया धर्म स्थापना के कार्य में। ऐसे ही ये सनातन धर्म की स्थापना करने वाला भगवान बाप, वो भी 100 वर्ष के अंदर नए धर्म की स्थापना और पुराने धर्मों का विनाश का कार्य संपन्न करके जाता है। कोई मकान बनाते हैं तो पहले धीरे धीरे काम होता है, साथ सामान इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। फाउंडेशन और पहली बिल्डिंग, पहली मंजिल तैयार करने में टाइम लगता है, बाद में काम तेजी से होता है। तो ऐसे ये 100 वर्ष का जो संगम है, उसमें पहले धीमी गति से काम चलता है और अंत में तेजी से कार्य चलता है। अभी 70 साल तो पूरे हुए, तो बोला टाइम थोड़ा है, तुम सिद्ध कर सकते हो। ये शंकराचार्य वाली चौपड़ियां, बाबा ने कहा था इनको हाथ करो, छपाए भी सकते हो। तुम सच सच बतलाते हो। गीत भी गाते हैं, चलो वृंदावन। अब तुम तो जाते हो लक्ष्मी नारायण की राजधानी में, और जानते हो कि हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस काम के लिए हम कोई से भीख नहीं मांगते। तुम ब्राह्मण अपने ही तन बंधन से अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। उस सन्यासी तो भीख मांगते रहते हैं।
ब्राह्मणों की दुनिया के ही सन्यासी भीख मांगते रहते हैं। ये एडवांस पार्टी में भी ऐसे होंगे जो भीख मांगने का काम करेंगे, है? अभी भल नहीं हो, लेकिन जो बीज में नहीं होगा वो गुण जड़ों में भी नहीं होगा, और जड़ों में नहीं होगा तो टहनियों में और पत्तों में भी नहीं होगा। इसलिए समझने का बहुत दिमाग चाहिए। बाहर की दुनिया में देहधारी धर्मगुरु हुए हैं तो जरूर इस सत्य रूपी वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए जो ब्राह्मण हैं उनमें भी देहधारी धर्मगुरु हैं, और जो उनके बीज हैं वो बीज भी देहाभिमान से भरे पूरे होते हैं। सभी बीज एक जैसे नहीं होते। सूर्यवंशियों की कैटेगरी अलग, चंद्रवंशियों की कैटेगरी अलग, इस्लामी बौद्धी आदि की कैटेगरी अलग। तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। बाबा तो ऐसे स्लोगन देखे तो बहुत खुश हो गए। पढ़ने से ही बात क्लियर हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बोलते बोलते आप ही थक जाएंगे। ये आज समाजी आदि तुम्हारे ऊपर एडवर्टाइज करते हैं, कितनी ग्लानिंग करते हैं। कल्प कल्प ये होता है और तुम अपना राज्य भाग लेते हो। ऐसे नहीं कि बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया शुरू हुई तो बाहर की दुनिया के आर्य समाजियों ने ही विरोध किया। नहीं, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया शुरू होती है तो बेसिक ब्राह्मणों के आर्य समाजी वर्ग बहुत विरोध करते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता आया है, परंतु तुम अपना राजभाग लेकर के ही छोड़ते हो। तुम माने कौन है? तुम माने जो सन्मुख होकर बैठते हैं। पुरुषार्थी जीवन में कभी भगवान बाप ज्ञान सूर्य के विरोधी नहीं बनते। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों ने ही लिखा है कि भगवान बाप ज्ञान सूर्य जब आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। माना सूर्य और सूर्य के फॉलोअर से ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे ही बाप के आदि से अंत तक सन्मुख रहने वाले हैं, बाकी कुछ न कुछ विमुख हो जाते हैं। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनके द्वारा विरोध तो जरूर होगा। हम जानते हैं कि देवताएं ही हिंदू बने नंबरवार, और देवताएं ही हिंदू बनने के बाद और धर्मों में कन्वर्ट होते गए।
तो जो कच्चे कमजोर देवताएं, जो कच्चे ब्राह्मण बने थे, वो हिंदू बनने के बाद और धर्मों में कन्वर्ट होते गए। और जो पक्के ब्राह्मण थे वो देवता भी पक्के बनते हैं, 84 जन्म लेने वाले। और द्वापर युग से हिंदू बनने के बाद और धर्मों में कन्वर्ट नहीं होते, परंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं जो आज से अंत तक श्रीमत पर पक्के रहते हैं। फिर भी माया तो आखिरी नाक कान से पकड़ ही लेती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया बाज है। जैसे बाज पक्षी होता है, पक्षियों को पकड़ लेता है, एकदम हप कर जाता है। ये माया भी दिमाग खड़ा रहने नहीं देती। तो बाप कहते हैं अच्छी तरह मेहनत करो, जागो, जागने की प्रैक्टिस करो, जागते ही रहो। मुरलियां कितनी अच्छी अच्छी चलाते रहते हैं। आगे चल के ये शंकराचार्य आदि भी तुम्हारे चरणों में आवेंगे। पहले बाहर की दुनिया के शंकराचार्य चरणों में आवेंगे, झुकेंगे, या पहले ब्राह्मणों की दुनिया के शंकराचार्य झुकेंगे? समझो, अगर राजा शरण में आ गया तो सारी प्रजा शरणागत हो ही जाएगी। तो तुम बच्चों को डरने की कोई बात नहीं है। कोई बच्चे समझते हैं हम ब्रह्मा का चित्र न डालें। अरे ब्रह्मा के बगैर ब्राह्मण कैसे बनेंगे? मूर्ति आदि के चित्रों में अगर ब्रह्मा का चित्र ही नहीं डालेंगे तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे होगी? ब्राह्मण तो ब्रह्मा से ही बनते हैं। अगर त्रिमूर्ति से, झाड़ के चित्र से, या लक्ष्मी नारायण के चित्र से, सीढ़ी के चित्र से ब्रह्मा का चित्र निकाल लिया तो डरपोक ठहरे। ड्रामा प्लान अनुसार कैसे कैसे अचानक मर जाते हैं। मर जाते हैं तो फिर मिट्टी आदि उठाते रहते। तुम जानते हो ये मनुष्य बंदर मिसल हैं। बंदर कितने विकारी होते हैं। ये दुनिया भी वैश्यालय है ना। वो दुनिया शिवालय थी, ये तो वैश्यालय है ना। इसलिए बाबा ने लिखा था अपन से पूछो।
कि वैश्यालय के वासी हो या शिवालय के वासी हो, बैठे हो वैश्यालय में और कहते हो हम शिवालय के वासी हैं, लज्जा नहीं आती? तुम बच्चों की है अंदर में गुप्त खुशी, हाथ फेल नहीं होना चाहिए। बोलना चाहिए कि हम शिव का आलय मानते हैं, शिव का आलय बनाते हैं और शिवालय में पढ़ने जाते हैं। भक्ति मार्ग में शिवालय के गायन है और पूजन होता है, परंतु दुनिया में शिवालय बनता नहीं है, क्योंकि शिवालय का अर्थ नहीं समझते हैं। शिवालय का अर्थ ही है शिव का घर, जिसका घर परिवार होता है, उस घर परिवार में एक ही चलती है तो कहते हैं इसका परिवार है। अभी दुनिया तो वैश्यालय बन गई है, एक की मत न मिले दूसरे से। बाप जो दुनिया बनाते हैं उसमें एक की मत चलती है, जिसका ये रिजल्ट होता है कि दुनिया में एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही कुल और एक मत होता है। तुम तो जानते हो कि हम जिस मंदिर में पढ़ने जाते हैं वो शिव का घर बन रहा है। ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है। माँ बाप बैठे हुए हैं पढ़ाई पढ़ाने वाले, प्रवृत्ति मार्ग है ना। उन शंकराचार्यों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। ऐसे ही मत पंथ बनाते रहते हैं, पढ़ाने वाले भी निवृत्ति मार्ग वाले। वो साधु सन्यासी निवृत्ति मार्ग के होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग के? जो निवृत्ति मार्ग के खुद ही है वो निवृत्ति मार्ग में ले जावेंगे या प्रवृत्ति मार्ग में ले जावेंगे? भगवान बाप आते हैं तो प्रवृत्ति में रह करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनकी बेहद की प्रवृत्ति है। तुम बच्चे भी हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो तुम्हारा हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। क्या कहा? उन सन्यासियों का तो बैठे बैठे हार्ट फेल होता रहता है। अच्छा, मैंने ब्रह्मा बाबा सन्यासी हो गए क्या है? और उनके पीछे पीछे जो और ब्राह्मण अचानक शरीर छोड़ रहे हैं उनको सन्यासियों की लिस्ट में रखा जावे क्या? सन्यास आश्रम बने हुए हैं या प्रवृत्ति मार्ग के आश्रम बने हुए हैं? जो भी कंट्रोलर बैठे हैं वो सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? सन्यासी हैं। अभी तुम बच्चे इतनी मेहनत करते हो, परंतु निकलते क्या है? ये सब संदेश लेने वाले हैं। इस समय की बात सन 68 की वाणी है।
बेसिक नॉलेज से जो भी संदेश लेने वाले निकलते हैं वो क्या बनते हैं? प्रजा बनते हैं। क्यों? बेसिक नॉलेज का संदेश लेने वाले प्रजा वर्ग के क्यों हुए? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि राजयोग सिखलाने वाला जो गृहस्थी में आता है, बेहद का गृहस्थी बनता है, वो बेहद का गृहस्थी बाप कौन है? जो राजयोग सिखलाता है। तो समझो ये सब ढेर प्रजा बन रही है। बाप तो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप राजयोग सिखलाते हैं तो राजयोग सिखलाकर क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। और राजा भी नई दुनिया का बनाते हैं या पुरानी दुनिया का बनाते हैं? 21 जन्म की राजाई देते हैं या 63 जन्म वाली राजाई देते हैं? 21 जन्म की ऐसी राजाई देते हैं जहाँ कोई दुख नहीं होता। अभी तो देखो कितनी दुखी प्रजा है। दुखियों की संख्या ज्यादा है और सुखी लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। गंदी गंदी नालियों के किनारे, नालों के किनारे झोपड़ियों में रहे पड़े हैं। नंबरवार तो है ना, हर बात में नंबरवार तो होते ही हैं। तो अभी तुम बच्चे नशा भर करके जाओ, अभी तुमको यहाँ ज्ञान अमृत की बोतल चढ़ाई जाती है, फिर बाहर निकलते हो तो नशाहीन हो जाते हो। नशा कायम रहना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।